नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आज आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो जो मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो है, कल गणेश चतुर्थी है। सबको पता है कि कल गणेश चतुर्थी है और कल विघ्नहर्ता गणेश जी का घर घर में आगमन होगा। वो घर घर में विराजेंगे। खास करके ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है बहुत धूमधाम से और कर्नाटका में मनाया जाता है, लेकिन आजकल ये हर जगह मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है? तो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था। तो इनके जन्मोत्सव को हम लोग गणेश चतुर्थी के रूप में, गणेश उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये 10 दिन तक चलता है और कहा जाता है कि इस समय धरती पे गणेश भगवान खुद विराजमान रहते हैं और लोगों के, भक्तों के दुख दूर करते हैं। कहते हैं कि गणेश जी बुद्धि के भी देवता हैं, तो उनसे ज्ञान मिलता है, सुख समृद्धि और मंगल होता है। तो गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो इन दिनों 10 दिन तक, ऐसे तो हर पूरे साल हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई भी हमारी पूजा बिना गणेश जी के पूजा के प्रारंभ नहीं होती है, लेकिन इस 10 दिनों में खास उनकी पूजा अर्चना होती है और वे पृथ्वी पे विराजमान रहते हैं और भक्तों के दुख दूर करते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, ज्ञान के देवता हैं तो हमें अच्छी बुद्धि मिलती है, इसलिए इनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। तो अभी जैसे महाराष्ट्र में तो बहुत बड़े बड़े पंडाल लगते हैं और उनकी मूर्ति रख जाती है और बहुत सुंदर सजाया जाता है और उनका उत्सव 10 दिनों तक चलता है। ये चतुर्थी से शुरू होता है, भाद्र मास में चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक, चतुर्थी से शुरू होगा और अनंत चतुर्दशी मतलब 10 दिन तक ये चलेगा और उसके बाद इनका विसर्जन हो जाता है। अब हम ये कहेंगे कि इनका विसर्जन क्यों हो जाता है? हम इतने धूमधाम से, इतने खर्च करके, इतने मेहनत से हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं और क्यों पानी में विसर्जन करते हैं? बहुत दुख होता है विसर्जन करने में, मतलब हमें उनकी विदाई करते हुए बहुत दुख लगता है और हम इसीलिए कहते हैं कि अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। और हम 1 साल का इंतज़ार करते रहते हैं कि फिर अगले बरस बप्पा आएंगे और हमारे साथ रहेंगे। तो इसकी भी एक कहानी है। इसवें दिन इनका विसर्जन क्यों कर दिया जाता है ये मैं बता रही हूँ। तो पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत की कथा लिखने को कहा। तो ये भाद्र मास के चतुर्थी को ही लिखना शुरू किए थे वो, और वेद व्यास जी कथा बोलते जा रहे थे और गणेश जी लिखते जा रहे थे। बिना रुके उनको कहानी लिखना था, ये पहले ही उनको कह दिया गया था। तो 10 दिन तक जब वो लगातार लिखते रहे तो उनके पूरे शरीर में धूल मिट्टी जम गई और वो गर्मी से बहुत व्याकुल हो गए। तो 10वें दिन वो नदी में, अनंत चतुर्दशी के दिन 10वें दिन वो नदी में स्नान करके अपनी मिट्टी धूल को हटाए और गर्मी से मुक्ति पाए। इसीलिए उनका 10 दिन के बाद विसर्जन कर दिया जाता है। तो यही है कि उनका 10 दिन में विसर्जन कर दिया जाता है। हम उनकी विदाई करते हैं और उनको फिर से आने का आह्वान करके उनकी विदाई करते हैं। तो ये तो हो गई कि हम 10 दिन, और जिसका अगर काम नहीं हो रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, आप बहुत दुख संकट में हैं, तो ये 10 दिन उनकी पूजा अर्चना करने से हर काम हो जाते हैं। इनको विघ्नहर्ता ही कहा जाता है। तो मंगल जो भी है, सब मंगल कार्य इनका होता है और इसीलिए कभी भी कोई भी पूजा करने के पहले हम गणपति जी का आह्वान करते हैं, गणपति जी को पूजा करते हैं और तब हम कोई भी शुभ काम या कोई भी पूजा प्रारंभ करते हैं। तो इस तरीके से ये होने लगा। और इसकी मतलब ये कब से शुरू हुआ?
तो ये शुरुआत गणेश पूजा की हुई है। इनका जन्म तो हुआ था और महोत्सव बनता था, लेकिन ये महाराष्ट्र के पुणे से शुरू हुआ है। तो इनकी पूजा क्यों हो जाती है, इसका भी इतिहास है। क्या हुआ था कि जब मुगल काल में सनातन धर्म बिल्कुल समाप्त होता जा रहा था, तो सम्राट छत्रपति शिवाजी ने ये गणेश पूजा की अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर शुरुआत की थी। तो क्योंकि सब मिलकर वहाँ पर आकर और गणपति जी की पूजा करते थे और पंडाल लगता था, मूर्ति रखी जाती थी। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार आया तो इस पर रोक लगा दी गई, तो उस समय बंद हो गया पूजा होना। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने फिर से इसकी शुरुआत की और पूजा इसके फिर से गणेश जी की पूजा होने लगी। 1892 में भाऊ साहब जावले के द्वारा पहली मूर्ति की स्थापना की गई। उसके बाद धूमधाम से मूर्ति रखी जाती है और आज तक ये चला आ रहा है और अब तो पूरे देश में ये मनाया जाता है। लेकिन आज भी खास ये महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये 10 दिन हर जगह छोटे अपने अपने घरों में भी लोग मूर्तियाँ लाते हैं और बड़े बड़े पंडाल लगते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास का यहाँ पर रहता है। और लोग मूर्ति लाते हैं और उस दिन, जिस दिन चतुर्थी के दिन मूर्ति लाते हैं, उस दिन बिना खाए पिए आपको मूर्ति लाना है और उनकी पूजा अर्चना करके फिर कुछ भी खाना है और रोज़ सुबह शाम उनकी आरती होनी चाहिए, उनको भोग लगना चाहिए। तो इस तरीके से 10 दिन गणपति जी की पूजा होती है और बहुत ही उल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं। और इसकी और एक मैं आपको कहानी बता रही हूँ गणेश चतुर्थी की। क्या जैसे सब जगह ये नहीं होता है वहाँ, लेकिन कहीं कहीं देश के किसी किसी जगह में चांद की पूजा होती है इस दिन, गणेश चतुर्थी को। भाद्र मास के चतुर्थी को चांद को हम अर्घ देते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इस दिन चांद को ऐसे नहीं देखा जाता है डायरेक्ट। जो चांद को हम देखते हैं वो ऐसे डायरेक्ट नहीं देखा जाता है, छलनी के द्वारा या हाथ में कुछ भी फल या कुछ भी लेकर देखा जाता है। क्योंकि उस दिन का अगर चांद कहने से ये कहावत है कि उस दिन का चांद अगर हम डायरेक्ट देख लेते हैं गणेश चतुर्थी के दिन का, भादो मास का, तो हमें किसी भी, अगर आप चोरी नहीं भी किए हों तो चोरी का कलंक हमें लग जाता है। क्योंकि इसलिए इस दिन चोरचंद कहा जाता है। चोरचंद, इस दिन के चांद को चोरचंद पूजा कहा जाता है। उससे करने से ये कलंक कभी भी नहीं लगता है। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण ने भी चांद को डायरेक्ट देख लिया था, तो उन्हें भी एक बार चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया था, उन पे भी कलंक लग गया था। तो भगवान भी इससे बच नहीं पाए थे। इसीलिए कल के चांद को आप डायरेक्ट मत देखिए, हाथ में कुछ भी फल या फूल, चावल, अक्षत कुछ भी ले लेके देखिए या छलनी के द्वारा पहले देख लीजिए। और अगर नहीं होता है तो आप अवॉइड कीजिए। अगर आपके घर में ये पूजा नहीं होती है और आप कुछ नहीं करते हैं तो कल का चांद देखना आप अवॉइड कीजिए, नहीं देखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही है कल गणेश चतुर्थी की कहानी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल और अच्छी वीडियो के साथ।